अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आजकल जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसे पेशेंट कि जिनकी शादियां करीब होती हैं बिल्कुल, वो लोग काफ़ी सहमे हुए, डरे हुए होते हैं एक बात को लेकर के कि उन्होंने पहले मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है। उस मास्टरबेशन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। क्या मास्टरबेशन की वजह से उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, या इसी तरीके से दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उनके अंदर आ जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो भागे चले आते हैं हमारे पास, बात करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में आपको मास्टरबेशन करने की वजह से इतने ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। क्या सच में अगर आपने मास्टरबेशन किया है तो उसकी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। क्या सच में मास्टरबेशन करने की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो या इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। तो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप sairahealthcare.com पे पढ़ सकते हैं। अगर हमारे बारे में और भी आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में अवेलेबल है। हम स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी के लिए। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट अभी हमने आपको बताई थी www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं इस परेशानी के बारे में। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप समझने की कोशिश करिए कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर सख्ती होना बिल्कुल बंद हो जाती है। प्राइवेट पार्ट में जो तनाव और हार्डनेस होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, या फिर हार्डनेस में कमी महसूस होने लगती है। इस कदर कमी महसूस होती है कि पेनिट्रेशन, वजाइनल पेनिट्रेशन जो है वो हो नहीं पाता है और सही से सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर नहीं पाते हैं, या फिर हार्डनेस भी हो रही है, पेनिट्रेशन भी आप कर पाएंगे, इस तरीके की हार्डनेस हो रही है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन करने चलते हैं आपका जो सख्ती है, बेसिकली जो इरेक्शन है वो सबसाइड होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आती हैं। तो आम तौर पे हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो कंडीशन है मास्टरबेशन की वजह से बहुत ही कम लोगों में डेवलप हो सकती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेनस लीकेज के नाम से जानते हैं, या वेन से रिलेटेड दूसरे इश्यूज़ अगर किसी शख्स के अंदर डेवलप हो जाएं। बहुत मतलब ऐसा होता है कि जब आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो दीवानगी में और जुनून में, जब आप बहुत ज़्यादा मस्ती में हैं, तो तब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि आप प्राइवेट पार्ट को बहुत तेज़ी के साथ दबा दें, और ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि वहाँ के जो मसल हैं, वहाँ के जो फाइबर हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज हो जाएं, या स्पेशली आपके जो वीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है कि आपको वेनस लीकेज हो सकता है। अगर वेनस लीकेज आपको हो गया है, इस तरह की कंडीशन हो गई है, तभी आपको मास्टरबेशन करने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन कर लेने की वजह से आम तौर पे नहीं हुआ करता है। दूसरी कंप्लेंट जो आमतौर पे लोग करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉस ऑफ लिबिडो आ जाएगा उनके अंदर, या फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन डेवलप हो जाएगा। तो आमतौर पे लॉस ऑफ लिबिडो जो है वो इसकी वजह से नहीं हुआ करता है। हाँ, एक कंडीशन डेवलप होती है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग जो है एक तरह से अदम एतमाद, खुद एतमादी की जो कमी हो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है ऐसे लोगों के अंदर। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने आप में ही ये सोच करके परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के कोई भी वर्क करेंगे आप, तो उसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक दो मरतबा आप जो है फेल भी हो जाते हैं, तब आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब परफॉर्मेंस एंजाइटी जब आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन तो होना ही दूर की बात है, उस सेक्सुअल स्टिमुलेशन, उस सेक्सुअल एक्टिविटी के नाम से ही, महज उसके ख्याल से ही आपके अंदर डर और खौफ पैदा होने लगता है।
और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है आपको लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप होने लगता है। तो एक तो ये कारण, दूसरा ये कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनका कोई टाइम नहीं होता है, न जगने सोने का टाइम होता है, न खाने पीने का टाइम होता है। जब मन करता है मास्टरबेशन कर लेते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं, जब मन करता है जग जाते हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटी उनकी रहती है, जिसके नतीजे में उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उस नतीजे में भी उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होने के चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पे प्रीमेच्योर एजाकुलेशन। तो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का हो जाना मास्टरबेशन की वजह से इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है। ये ऐसा होना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको, अगर आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो सकता है। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर शादी आपकी करीब है, 4 से 5 महीने 6 महीने का टाइम आपके पास है, तो आपको अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आपके अंदर जो इश्यूज़ और जो परेशानियां हो रही हैं या आपके दिमाग में जो ख़यालात आ रहे हैं जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन बातों को आपको डिस्कस करना है। आप जो फ़ील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। तो उसमें बहुत मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी गलत चीज़ों को आप जो है बीमारी मान लेते हैं और उस मान लेने की वजह से आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से आपको बचना है। सिंपली जो वीकनेसेस आई हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आप लोगों को बता देंगे कि अगर ये जो वीकनेसेस हैं तो इन वीकनेसेस की वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और क्या कैसी कैसी वीकनेसेस आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो हमारा मकसद था आप लोगों को समझाने का कि मास्टरबेशन करने की वजह से शादी से पहले जो आप लोग परेशान होते हैं, तो क्या सच में अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको परेशान होना है, अदरवाइज़ आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। और अगर आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो शादी से पहले एक मरतबा आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है sairahealthcare.com, उस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको पर्सनली ये सारी चीज़ें समझा पाएंगे कि भाई क्यों आपको इस तरह से परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्यों परेशान होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।